सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 138 और 138 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है बराबर। इतश्च अव्यक्तम अस्ति इति अतः आह शक्तितः प्रवृत्तेश्च इति। ठीक, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि प्रधान की सिद्धि के लिए 5 हेतु दिए हैं कारिका नंबर 15 और 16 में। उनमें से 2 हेतुओं का चिंतन हुआ। अब तीसरा हेतु जो है शक्तितः प्रवृत्तेश्च, इसके द्वारा भी प्रधान की सिद्धि किस तरह होती है इस बात की चर्चा चालू हो रही है। तो वही तो कह रहे हैं इतश्च। तो इतश्च के पूर्व में अवतरण के रूप में लिख सकते हैं हेत्वंतरम अवतारयति। हेत्वंतरम अवतारयति इतश्च इति। तो अन्य हेतु का अवतरण कर रहे हैं। देखिए पंक्ति इतश्च, इतश्च मतलब इस कारण से भी की। कौन कारण, वो आगे दे रहे हैं, अर्थात हेतु शक्तितः प्रवृत्तिश्च। इतश्च अव्यक्तम अस्ति इति अतः आह। अव्यक्तम अस्ति, अस्ति नाम सिद्ध्यति, इस हेतु से भी अव्यक्त की सिद्धि होती है, इसलिए कह रहे शक्तितः प्रवृत्तिश्च। उसका विस्तार कर रहे अभी। कारण शक्तितः कार्यम प्रवर्तते इति सिद्धम। कारण के शक्ति से ही कार्य की प्रवृत्ति होती है, यह बात व्यवहार में भी सिद्ध है। यदि कारण में शक्ति नहीं है उस कारण से कार्य की उत्पत्ति होती नहीं। कारण शक्तितः कार्यम प्रवर्तते इति सिद्धम। आगे अशक्तात् कारणात् कार्यस्य अनुत्पत्तेः। यदि कारण अशक्त है, कार्य उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है, तो उससे कार्य की उत्पत्ति होती नहीं है। शक्तितः प्रवृत्तिश्च, शक्ति के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है। तो महत्त्व आदि की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब जरूर शक्ति है किसमें, प्रधान में। और वह शक्ति प्रधान से अतिरिक्त नहीं है, अव्यक्त स्वरूप वो शक्ति है, अर्थात अव्यक्त की सिद्धि हो जाती है। इस बात को बताना है। तो अशक्तात् कारणात् कार्यस्य अनुत्पत्तेः लग गया। ये जो अनुत्पत्तेः आया है ना अंतिम में, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। कार्यानुकूल शक्ति शून्यात् कार्यानुकूल शक्ति शून्यात् उपादान कारणात् उपादान कारणात् कार्यस्य उत्पत्तिः कार्यस्य उत्पत्तिः न भवति एव न भवति एव इति कारणं शक्तिमद् भवति इत्यर्थः। इति कारणं शक्तिमद् भवति इत्यर्थः। ठीक, देखिए कार्यानुकूल शक्ति शून्य, कार्य के अनुकूल शक्ति से रहित यदि उपादान कारण है तो उस उपादान कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इति, इससे सिद्ध हुआ कि कारण जो होता है वह शक्ति वाला ही होता है। ठीक, चलिए आगे। अब आगे करें शक्तिश्च कारणगता न कार्यस्य अव्यक्तत्वात् अन्या। शक्ति के बिना कार्य नहीं होता है, शक्ति रहेगी तभी कार्य होता है, ये बात ऊपर बताई। अब फिर उस शक्ति का स्वरूप क्या है वो बता रहे इस पंक्ति में। तो ये जो पंक्ति है ना शक्तिश्च कारणगता, उसके पहले लिखिए एक वाक्य अवतरण। साच शक्ति
सा च शक्ति किम स्वरूपा, किम स्वरूपा इति अतः आह, इति अतः आह शक्तिश्च इति। ठीक है, देखो भाई, वह शक्ति किम स्वरूप है तब बता रहे पंक्ति में, शक्तिश्च कारणगता न कार्यस्य अव्यक्तत्वात् अन्य। थोड़ा अन्वय, कारणगता शक्तिश्च 139 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति, कारणगता पीछे शक्तिश्च, आगे कार्यस्य अव्यक्तत्वात् अन्या न। कारणगता का मतलब होता है कारण में विद्यमान जो शक्ति है, वह शक्ति क्या है, वो कार्य की अव्यक्त अवस्था ही है। शक्ति कार्य की अव्यक्तत्व, कार्य की जो अव्यक्त अवस्था है उससे अन्य वह शक्ति नहीं है। इसका मतलब कार्यस्य अव्यक्तत्वात् अन्या न। जैसे कि उदाहरण, कार्य है महदादि, यहाँ पर कारण प्रधान, उसका कार्य महतत्व, उसका कार्य अहंकार। तो कार्य जो महदादि है उनकी जो शक्ति, कारणगत शक्ति, तो अव्यक्तावस्था वही उनकी शक्ति है। यह अव्यक्तावस्था उसी को बोल सकते हैं कारणावस्था, उसी को बोल सकते हैं प्रधानावस्था, तथा उससे अन्य नहीं है। महतत्वादि की जो उत्पत्ति हो रही है और उसकी उत्पत्ति के अनुकूल जो शक्ति है, वह शक्ति क्या उस कारण की अव्यक्तावस्था जो प्रधान उस स्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः शक्ति स्वरूप उस प्रधान की क्या हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। इति आगे चलिए, न ही सत्कार्य पक्षे कार्यस्य अव्यक्तताया अन्यस्याम शक्तौ प्रमाणम अस्ति। ठीक है ना। कदाचित कोई कहेगा कि अव्यक्त अवस्था से अतिरिक्त शक्ति मानो, तो उत्तर दे रहे ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं है। ये जो पंक्ति न ही इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य, अव्यक्तावस्थातः अव्यक्तावस्थातः अतिरिक्तायां शक्तौ, अतिरिक्तायां शक्तौ अप्रामाणिकत्वं दर्शयति। शक्तौ अप्रामाणिकत्वं दर्शयति नहि इति। ठीक, देखो भैया, अव्यक्त अवस्था से अतिरिक्त शक्ति मानने में कोई प्रमाण नहीं है, इस बात को बता रहे। न ही सत्कार्य पक्षे कार्यस्य अव्यक्ततायाः अन्यस्याम शक्तौ प्रमाणम अस्ति। ठीक है ना। सत्कार्यवाद, सांख्यों का वाद कौन सा है, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब होता है हाँ, सतः सज्जायते, अर्थात कार्य उत्पन्न होने के पहले भी वह कार्य कारण में विद्यमान है, ये हुआ सत्कार्य। तो इस सत्कार्य पक्ष में कार्यस्य, कार्य की अव्यक्ततायाः पद है ना, अव्यक्ततायाः, उसका अर्थ लिखिए अव्यक्तावस्थातः, अव्यक्तावस्थातः। ठीक, देखो भाई, तो कार्य की जो अव्यक्त अवस्था है उससे अन्यस्याम शक्तौ, उससे अन्य शक्ति मानने में प्रमाणम न अस्ति। वाक्य के आरंभ का जो न है उसका अन्वय अस्ति के साथ, तो शक्तौ प्रमाणम न अस्ति। तो फिर बोलेंगे ठीक है, अव्यक्त अवस्था से भिन्न शक्ति मानने में प्रमाण नहीं है, किंतु वह शक्ति अव्यक्त स्वरूप है, कारण स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप है, इसमें क्या प्रमाण है? तब है, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे फिर टिप्पणी। शक्तौ
अव्यक्तावस्थात्मकत्वे शक्तौ अव्यक्तावस्थात्मकत्वे प्रमाणं तु विद्यते। प्रमाणं तु विद्यते अर्धविराम। न पदार्थांतरात्मक शक्तौ, न पदार्थांतरात्मक शक्तौ अर्धविराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में कारण शक्ति ही अव्यक्तत्वावस्थातः न भिद्यते। न भिद्यते अर्धविराम। कारण व्यापारात् प्राक् सत्कार्य संबंधात् ये प्रमाण हुआ उद्धरण चिन्ह बन। देखो भाई अर्थ शक्तौ शक्ति में अव्यक्तावस्थात्मकत्वे शक्ति अब अव्यक्तावस्थात्मक है, इसके लिए तो प्रमाण है। ठीक है, अन्य पदार्थ स्वरूप मानने में प्रमाण नहीं है। तो बोलेंगे क्या प्रमाण है अव्यक्तावस्थात्मक शक्ति इस बात को सिद्ध करने के लिए? तो बोलते अनुमान प्रमाण है। तो प्रमाण दे दिया कारण शक्ति ही, वो कारण की शक्ति कैसी है? अव्यक्तावस्थात न विद्यते। अव्यक्त अवस्था कार्य की जो अव्यक्त अवस्था कारण अवस्था, उस कारण अवस्था से भिन्न नहीं है। अव्यक्तावस्थात न विद्यते। क्यों? कि नियम है इनके यहाँ कारण व्यापारात् प्राक्, कारण व्यापार के पहले भी सत्कार्य संबंधात, कार्य सत्कार्य रहता ही है। मतलब कारण व्यापार के पहले भी उस कारण में वह कार्य रहता है, अतः वह उससे भिन्न नहीं है। अतः वो शक्ति कार्यानुकूला शक्ति जो कि कारण में रहती है वह अव्यक्त अवस्था से भिन्न नहीं है, अव्यक्त अवस्थात्मक है। और वह अव्यक्त अवस्था महत आदि क्या अव्यक्त अवस्था कौन है? प्रधान। अतः प्रधान स्वरूप हो सकती है, इसका मतलब प्रधान की सिद्धि हो जाती है। ये बात आगे चलिए। अयम एव ही निर्ज्ञान पंक्ति उसको दृष्टांत से बता रहे हो। अयम एव ही सिकताभ्य तिलानाम तैलोपादानाम भेदः यद एतेषु एव तैलम अस्ति अनागतावस्थम न सिकतासु इति। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, एक दो शब्द जोड़कर आया ही, फिर थोड़ा एक शब्द जोड़कर आगे, दो शब्द जोड़कर आगे ही के बाद तैलोपादानानाम, पीछे तिलानाम, उसके पीछे सिकताभ्यः, शुरू में अयम एव, आगे भेदः, अयम एव भेद, आगे सरल है यद एतेषु एव तैलम अस्ति अनागतावस्थम न सिकतासु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ ही, क्योंकि ये तो ही तैलोपादानानाम तिलानाम, तेल का उपादान कारण है तिल। ठीक है ना, तिल से तेल निकलते ना हम लोग, तो तेल का उपादान कारण कौन है? तिल। तो तैलोपादानानाम तिलानाम, उन उपादान कारण तिलों का सिकता से, अयम एव भेद, यही भेद है। किससे? किसका? सिकता से तिलों का भेद। सिकता, सिकता क्या चीज है? सिकता, हाँ, सिकता मतलब होता है बालू, वालू, हम लोग बोलते हैं ना रेत। ठीक है ना, वो मिट्टी, मिट्टी जैसे नहीं वो बांध काम में लगाते हैं। ठीक है, तो सिकताभ्य अयमेव भेद, भेद विशेष, विशेष है, भेद है, व्यावर्तकत्व है। ठीक है ना, क्या भेद है भाई? तो वही आगे दे रहे, आगे की पंक्ति में
तो अयम एव भेद, यही भेद है। अयम एव मतलब कौन सा भेद, तो वही करे आगे, यद एतेषु एव तैलम अस्ति अनागतावस्था न सिकतासु इति, यही भेद है। एतेषु, एतेषु तिलेषु, तिलों में ही तैल है कि नहीं? लेकिन अभी तेल दिखाई दे रहा है क्या तिल में? नहीं। कैसा है फिर? अनागतावस्था, जो तेल अवस्था को प्राप्त भी नहीं हुआ है, किंतु वह अनागत अवस्था वाला तेल इन तिलों में है और सिकता में नहीं है। अर्थात वो जो तेल है वह किम रूप हुआ? तेल, तिल रूप हुआ। उन तिलों से अतिरिक्त नहीं है। इससे सिद्ध होता है क्या? कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं है, कारणात्मक है, अव्यक्त अवस्थात्मक है। और इस समय जो तिल की स्थिति में, जो तेल की स्थिति है वो क्या है? उसकी अव्यक्त अवस्था है कि नहीं? अभी आप तेल रूप में उत्पन्न हुआ नहीं है, तो सिद्ध हुआ क्या? अव्यक्त अवस्था से भिन्न वो होता नहीं है। ठीक, देखिए, अनागत अवस्थम न सिकतासु इति लग गया। चलिए आगे, स्यादे तत् शक्तितः प्रवृत्ति ही, है कि नहीं? अब क्या सिद्ध हुआ कुल मिलाकर? तो ये जो पंक्ति है ना, स्यादे तत्, उसके पहले भी एक वाक्य लिखिए अवतरण, परिमाणात इति हेतोः अवतरणाय, परिमाणात इति हेतोः अवतरणाय पुनः प्रधानम, पुनः प्रधाने, पुनः प्रधाने अकारणत्वम, अर्धविराम, महत्वस्यैव कारणत्वम, महत्वस्य एव कारणत्वम इति शंकते स्यात् इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो एक हेतु का तीसरे हेतु का विवेचन हो गया, शक्तितः प्रवृत्तिश्च। ठीक है, इससे भी प्रदान की क्या होती है? सिद्धि। अब आगे तो स्यादेतत् से क्या बोल रहे फिर? तो आगे और एक हेतु दिया जा रहा है प्रदान की सिद्धि करने के लिए। उस हेतु को लाने के लिए परिमाणात इति हेतु अवतरणाय, उसको प्रकट करने के लिए पुनः शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। शंका का स्वरूप क्या है कि प्रधाने अकारणत्व, प्रधान को कारण मत मानो। फिर किसको कारण मानो? म तत्व को ही समस्त जगत का कारण मानो। इनकी प्रक्रिया क्या है? प्रधान, प्रधान से महत्त्व से अहंकार। किंतु कोई शंका करता है कि महत्त्व है ना, प्रधान से उत्पन्न हुआ, उस महत्त्व को ही अंतिम कारण मानो, उस महत्त्व का भी कारण कोई प्रधान है, ऐसा मत मानो। ऐसा पंक्ति की अवतरणा पुनः प्रधाने अकारणत्व, प्रधान को कारण मत मानो, और महत्त्व से एव कारणत्व, महत्त्व को ही कारण मानो, है कि नहीं? ऐसी शंका कर रहा है कोई पूर्व पक्षी स्यादेतत् इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, अब आगे शक्तितः प्रवृत्ति ही इत्यादि पंक्ति से क्या? कि महत्त्व ही परम अव्यक्त है, परम कारण है जगत का, उससे भिन्न और भी कोई कारण है ऐसा नहीं। तो फिर महत्त्व ही कारण है, इस बात को बताने के लिए वह पूर्व पक्षी तीन हेतु दे रहा है। वो तीन हेतु कौन है? शक्तितः प्रवृत्ति एक, अर्धविराम, और कारण कार्य विभाग अविभाग, ये दो हुई इसमें। कारण कार्य विभाग एक, और कारण और वैश्व रूप से अविभाग ऐसा आया था ना, वो दो। तो कारण कार्य का, कारण से कार्य का विभाग, और पुनः कारण से कार्य का विभाग, विभाग मतलब अविर्भाग, और पुनः कारण कार्य अविभाग मतलब कारण में कार्य का अविभाग अर्थात तिरोभाग। तो तीन हेतु है कि नहीं? इन तीन हेतु से वो सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी क्या? कि महत्त्व ही मुख्य कारण है, प्रधान को मत मानो। ये बात कारण कार्य विभाग अविभाग लग गया ना। तो दो विभाग इसमें क्या हो जाते हैं? कारणात् कार्य से विभाग आविर्भाव एक, और कारणे कार्य से अविभाग मतलब तिरोभाग। तो कुल मिलाकर हेतु ये कितने? तीन।
शक्तिता प्रवृत्ति एक, और कारण कार्य विभाग अविभाग इसमें दो इति विभाग उच्च महतः एव परम अव्यक्तत्वं साधयिष्यतः। महत एवं महत में ही, महतत्व में ही क्या परम अव्यक्त तत्व को सिद्ध कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। एव परम अव्यक्तत्व, परम अव्यक्तत्व का अर्थ है मूल कारणत्व। परम अव्यक्तत्व का अर्थ लिखिए मूल कारणत्व। साधयिष्यत सिद्ध करेंगे। अर्धविराम कृतं ततः परेण अव्यक्तेन इति अतः आह। इति अतः तक पूर्व पक्षी शंका हुई, फिर वो उत्तर दे रहे आ के आगे परिमाणात्। ठीक, तो कृतम ततः परेण अव्यक्तेन, ततः, ततः का मतलब हाँ, ततः का अर्थ लिखिए महत्तत्वतः। महत्तत्वतः और परेण नाम भिन्नेन, उस महत्तत्व से भिन्न कोई अव्यक्त मानने से क्या लाभ? ततः परेण अव्यक्तेन, उससे भिन्न अव्यक्त अर्थात प्रधान आदि मानने से क्या लाभ? कृतम अर्थात व्यर्थम। कृतम का अर्थ व्यर्थ है। इति अतः आह। ऐसी जब शंका करता है पूर्व पक्षी तो उसको उत्तर दे रहे हैं परिमाणात। परिमाणात इति ये हेतु है, तो परिमाणात इस हेतु से भी प्रधान की सिद्धि होती है। और परिमाणात इसका अर्थ कर रहे हैं परिमितत्वात्, उसका और अर्थ कर रहे हैं अव्यापित्वात् इति यावत्। अर्थात महत् तत्व जो है ना वह कैसा है? परिमित है। परिमित है मतलब अव्यापक है, अर्थात परिचिन्न है। वह मुख्य मूल कारण हो नहीं सकता। ठीक है ना ये बात? ये जो है ना परिमाणात इत्यादि, उसका अर्थ लिखी जाए तो परिमाणम बराबर परिमिति ही। परिमाणम बराबर परिमिति। अर्धविराम भावे ल्युट। अर्धविराम परिच्छेद बराबर परिच्छिन्नत्वात्। परिच्छिन्नत्वात् बराबर व्याप्यत्वात्। व्याप्यत्वात् ठीक बराबर स्वकारण सत्तातिरिक्त सत्ता शून्य कार्यत्वात्। स्वकारण सत्तातिरिक्त सत्ता शून्य कार्यत्वात्। सत्तातिरिक्त सत्ता शून्य कार्यत्वात्। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो परिमाण का मतलब परिमिति, भाव में ल्युट। उसका ही अर्थ है परिच्छेद, परिमित, अव्यापित्व। व्यापी मतलब व्यापक, और जो व्यापक नहीं उसको कहेंगे क्या? अव्यापी, अर्थात व्याप्य। तो जो चीज व्याप्य होती है वो कैसी होती है, और जो भी कार्य होता है वो व्याप्य होता है। ठीक है ना? धूम व्याप्य है, मतलब क्या है? तो उसका भी अर्थ कर दिया व्याप्यत्वात् का। स्वकारण सत्तातिरिक्त सत्ता शून्य कार्यत्वात्। धूम व्याप्य कि नहीं? तो उसमें घटाइए स्व धूम, स्व कारण धूम का कारण कौन? वन्नी। उस वन्नी की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्य है। कौन? धूम। धूम की सत्ता वन्नी की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, और कार्य भी है कौन? धूम, अतः वो व्याप्य हुआ। ठीक उसी प्रकार पट और तंतु में घटाइए, तो तंतु कारण होने से व्यापक है, पट कार्य होने से व्याप्य है। तो उसमें घटाएंगे स्व पट, स्व कारण पट कारण कौन? तंतु। उस तंतु की जो सत्ता, स्व कारण तंतु की जो सत्ता, उस तंतु की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता पट के क्या? नहीं है। तंतु को छोड़कर पट रह सकता है क्या? नहीं। तो अतिरिक्त सत्ता शून्य, ऐसा वो कार्य है कौन? पट। अतः वो कैसा हुआ? व्याप्य।
तो जो कार्य होता है वह व्याप्य होता है, परिमित होता है, परिचिन्न होता है। ठीक, चलिए, परिमाणात् इति परिमितत्वात् अव्यापित्वात् इति यावत, इससे क्या सिद्ध हुआ? फिर तो आगे दे रहे फिर फलित अनुमान, इससे क्या निकला, इस हेतु से क्या सिद्ध हुआ? तो आगे विवादाध्यासिता महदादि भेदा अव्यक्त कारणवंतः क्यों परिमितत्वात्, हेतु दे दिया। जिस हेतु का विवेचन किया ना अभी ऊपर, वही हेतु यहाँ पर दे दिया है। ठीक है ना, ये फलित अनुमान है प्रधान को सिद्ध करने वाला। तो पक्ष कौन है इसमें? महदादि भेदा, उसका विशेषण विवादाध्यासिता महदादि भेदा, मतलब विवाद के विषयभूत जो महदादि भेद, मह तत्व अहंकार वगैरह सभी भेद कार्य पृथ्वी तक, तो महदादि भेदा ये सब कैसे भाई? अव्यक्त कारणवंत, इन सब का कारण कौन है? अव्यक्त है, अव्यक्त कारणवंत। क्यों? परिमितत्वात्, उदाहरण घटादिवत, ये परिमित है। परिमित है मतलब क्या? परिमितत्व का वही अर्थ, स्व कारण सत्ता त्रिक्त सत्ता शून्य कार्यत्वात्, है कि नहीं? तो महत्त्व ही लीजिए, वो महत्त्व कैसा है? स्व महत्त्व, स्व कारण महत्त्व का कारण कौन? प्रधान, अव्यक्त प्रधान, उसकी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता रहित है कौन? महत्त्व, और कार्य भी है, अतः वो परिमित है। और जो परिमित होता है उसका जरूर कोई व्यापक कारण होता है, और वो व्यापक कारण कौन है? फिर प्रधान। इस प्रकार प्रधान की सिद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए भाई, परिमितत्वात् घटादिवत, जैसे घट का दृष्टांत दिया तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे, घटादय ही परिमिताः, घटादि कैसे है? परिमित है, अर्थात घट भी अपनी कारण की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता रहित कार्य है। स्व घट, स्व कारण, घट का कारण कौन? मिट्टी, चाहे कपाल, है कि नहीं? उसकी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता है क्या घट को? नहीं, तो अतिरिक्त सत्ता से शून्य और कार्य है कौन? घट, तो घट गया उसमें। घटादय ही परिमिताः, मृदादि अव्यक्त कारण का, उस घट का कारण कौन है? मिट्टी वगैरह, जो कि अव्यक्त है। तो मृदादि मिट्टी वगैरह अव्यक्त कारण का दृष्टा, अव्यक्त कारण वाले देखे गए हैं कौन? कौन? घटादि। घटादि कैसे है? अव्यक्त कारण वाले है, अर्थात घटादि ऐसे है कि जिनका कारण अव्यक्त है। कौन है वो उनका अव्यक्त कारण? मृदादि, सापेक्ष अव्यक्त है वो। ठीक है ना? मृदादि अव्यक्त कारण का दृष्टा। उसी प्रकार यदि घटादि कार्य अव्यक्त कारण वाले हैं तो जरूर फिर महतत्वाधिक कार्य भी अव्यक्त कारण वाले हैं, और जो उनका अव्यक्त कारण है वही है कौन? प्रधान। इससे प्रधान की सिद्धि हो जाती है। आगे चलिए, उक्तम एतत् यथा कार्यस्य अव्यक्तावस्था कारणम एव इति, यही बात बताई गई है कि यथा जिस प्रकार कार्यस्य, मिल गया ना जी, कार्यस्य जैसे महदादि रूप कार्यस्य, अव्यक्तावस्था, उनकी जो अव्यक्तावस्था अर्थात तिरुभाव अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, वही है कारण अर्थात उपादान कारण, और वही है कौन? प्रधान। कार्यस्य अव्यक्त अवस्था कारणम, लग गया जी, कारण मतलब उपादान कारण। ठीक है, इस प्रकार कारण के रूप में सिद्ध हो जाता है प्रधान, तो वही है मुख्य उपादान कारण। तो वही यन महत कारणम तत्परम अव्यक्तम, जो महत्त्व का कारण है तत् वही है कौन? परम अव्यक्तम। ठीक है, परम अव्यक्तम। ततः, ततः परम अव्यक्तात्, ततः या प्रधानात् परतर अव्यक्त कल्पनायाम प्रमाणा भावा। कदाचित कोई कहेगा भाई फिर महत्त्व का कारण परम अव्यक्त है, फिर उसका भी कारण कोई खोजो, तो उसको उसका और कारण चिंतन करने में कोई प्रमाण नहीं है। वही कह रहे हैं, यन महत कारणम तत्परम अव्यक्तम, ततः उससे भी परतर, उससे भी अतिरिक्त किसी और अव्यक्त कल्पना करने में
प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभाव। तो अंतिम सबका मूल कारण कौन हुआ? परम अव्यक्त। तो वही लिखा ना, यन्महत कारणम तत्परम अव्यक्तम। तो परम अव्यक्तम, इस पर एक वाक्य लिखिए, परम अव्यक्तम बराबर परमम, परमम बराबर पराकाष्ठाम गतम, पराकाष्ठाम गतम अव्यक्तम, अव्यक्तम अर्धविराम, अव्यक्तत्वस्य पराकाष्ठा इति यावत्, अव्यक्तत्वस्य, अव्यक्तत्वस्य पराकाष्ठा इति यावत्। हो गया? देखो, परम, परमम मतलब पराकाष्ठांगतम, पराकाष्ठा अंतिम स्थिति को पहुंचा हुआ। ठीक, तो वो क्या है? तात्पर्य क्या? अव्यक्त की वो क्या है? पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। कौन? प्रधान। इस प्रकार प्रधान की सिद्धि। आगे चलिए, इतश्च विवादाध्यासिताः भेदाः अव्यक्त कारणवन्तः, क्यों? समन्वयात्। और हेतु दे रहे भाई, अब और हेतु कौन है? समन्वयात्, उससे भी प्रधान की सिद्धि होती है। ठीक है ना? तो आगे देखिए, इतश्च इत्यादि पंक्ति है ना, इतश्च के पूर्व में एक वाक्य अवतरण, ननु तथापि, ननु तथापि अव्यक्ताख्यम, अव्यक्ताख्यम ब्रह्म एव कारणम कल्प्यताम, ब्रह्म एव कारणम कल्प्यताम, कारणम कल्प्यताम, कृतम प्रदान कारणतया, कृतम प्रधान कारणतया इति आशंकायाम, इति आशंकायाम हेत्वंतरम अवतारयति, हेत्वंतरम अवतारयति, इतश्च इति। ठीक है, देखो यार, ननु तथापि, तो भी, अव्यक्ताख्यम, अव्यक्त ही कोई कारण है ना, तो कोई शंका करेगा, तो अव्यक्ताख्य ब्रह्म कोई कारण मान लो ना, ब्रह्म एवं कारण कल्प्यता, कृतम प्रधान कारण था, प्रधान को कारण सिद्ध कर, प्रधान कारण है, इस बात की सिद्ध करने की, सिद्धि करने की क्या जरूरत? इति आशंकाया, ऐसी कोई शंका करता है तो हेत्वंतरम अवतारयति, अन्य और हेतु को दे रहे प्रधान की सिद्धि करने के लिए। पंक्ति देखिए, इतश्च विवादाध्यासिता भेदा, तो भेदा है पक्ष हुआ भाई, भेदा शब्द का अर्थ है महदादि विकारा, भेदा मतलब कार्य, तो महदादि महतत्व अहंकार वगैरह सब कार्य को लेना भेदा शब्द से। वे कैसे? विवादाध्यासिता, विवाद का विषय भूत जो भेद है वो पक्ष हुआ, तो भेदा का, भेदा के ऊपर लिख के महदादि विकारा, विवादाध्यासिताः भेदाः, कैसे वो भेद? अव्यक्त कारणवन्तः, जिनका कारण अव्यक्त है। बोलेंगे क्यों? हेतु दिया समन्वयात्, तो समन्वयात् का मतलब क्या है? समन्वयात् का अर्थ लिखिए, समन्वयात् बराबर सुखाद्यात्मक सामान्य अन्वितत्वात्, सुखाद्यात्मक सामान्य अन्वितत्वात्, सुखाद्यात्मक सामान्य अन्वितत्वात्। ठीक है, तो सुखाद्यात्मक मतलब सुखादि, आदि शब्द से सुख
दुख और मोह, ये सभी भेदों में, सभी कार्यों में अन्वित है। अतः जरूर उसका कारण ऐसा ही कोई होगा जो सुख दुख मोह से युक्त होगा। सुख दुख मोह का मतलब वही है सत्व रज। फिर इस सत्व रज तम गुणों वाला, गुण स्वरूप तीनों गुणों की साम्य अवस्था रूप वही है कौन? प्रधान। तो प्रधान की सिद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए आगे उस ये जो हेतु है ना समन्वय, उसी का विस्तार कर रहे, उसका उपादान कर रहे स्वयं ग्रंथकार। आगे की पंक्ति में भिन्नानाम समान रूपता समन्वय सुख दुख मोह समन्विता ही बुद्ध्यादयः अध्यवसायादि लक्षणा प्रतीयन्ते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो भिन्नानाम, भिन्नानाम का मतलब होता है कि स्वरूपता भिन्न भिन्न होने पर भी कौन? बुद्धि है कि नहीं, और मन अहंकार स्वरूपता भिन्न भिन्न है। बुद्धि मतलब महत्त्व, प्रधान से उत्पन्न हुआ महत्त्व अर्थात बुद्धि, उससे उत्पन्न हुआ कौन? अहंकार, उससे उत्पन्न होता है कौन? मन। तो स्वरूपता भिन्न भिन्न है कि नहीं? तो स्वरूपता ऐसे भिन्न भिन्न होने पर भी सभी में एक चीज अन्वित है, और वो है सुख दुख मोह। ठीक, पंक्ति लिखिए भिन्नानाम समान रूपता, भिन्न होते हुए भी उनमें समान रूपता, वही है समन्वय। तो समान रूपता नाम एक रूपता है कि नहीं? समन्वय, कौन समन्वय? सुख दुख मोह से वो समन्वित है कौन? बुद्ध्यादि महत्त्वादि। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना भेद भिन्ना नाम, तो भिन्ना नाम के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं अध्यवसाय अभिमान, अध्यवसाय अभिमान संकल्पादि विशेष धर्मवत्तया परस्परम भिन्नानाम बुद्धि अहंकार मनः प्रभृतीनाम या सुखादि साधारण धर्मवत्तया समान रूपता बराबर एक रूपता सह समन्वयः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया अध्यवसाय बुद्धि का धर्म है, निश्चय करना। अभिमान अहंकार का धर्म है, संकल्प मन का धर्म है। तो इत्यादि विशेष धर्मवत है। विशेष धर्म के कारण ये परस्पर में कैसे भिन्न है, इसलिए कह दिया भिन्ना नाम। किंतु ऐसे भिन्न होने पर भी कौन? बुद्धि अहंकार मन प्रवृत्ति नाम, ऐसे भिन्न भिन्न होने पर भी या सुखादि साधारण धर्मवत, सुख दुख मोह तीनों में है कि नहीं? तो सुखादि साधारण धर्मवत्तया समान रूपता है। इस धर्मों को लेकर तीनों में समान रूपता है। ठीक है ना, इस एक रूपता है, समन्वय वही समन्वय है। ठीक है, तो समन्वयत का मतलब क्या हुआ? फिर सभी कार्यों में सुख दुख मोह का क्या है? समन्वय है, अन्वय है, अनुस्यूतता है। ठीक है, अपने अपने धर्मों को लेकर भिन्न भिन्न होने पर भी वही भिन्ना नाम समान रूपता, वही है समन्वय। फिर आगे सुख दुख मोहान्विता ही बुद्ध्यादयः, सुख दुख मोह से अन्वित है, समन्वित है, युक्त है कौन? बुद्ध्यादिक। तो बुद्ध्यादयः तो भी अध्यवसायादि लक्षणा प्रतीयन्ते, तो भी अध्यवसाय अहंकार और संकल्प इत्यादि के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। लग गया आगे। यहाँ तक क्या सिद्ध किया कि उस स्वरूपतः
अपने अपने धर्मों को लेकर सभी कार्य भिन्न भिन्न होने पर भी सब में समन्वित धर्म है। कौन? सुख दुख और मोह। फिर उससे क्या सिद्ध होगा? तब कह रहे आगे, यानी च यद्रूप समनुगतानि तानि तत्स्वभाव अव्यक्त कारण स्वभाव अव्यक्त कारणानि व्याप्ति बता रहे। ये जो यानी च इत्यादि पंक्ति है, यानी के पूर्व में लिखिए एक वाक्य अवतरण, तत्र सामान्य व्याप्तिम दर्शयति। सामान्य व्याप्तिम दर्शयति यानी। ठीक है, सामान्य व्याप्ति को दिखा रहे हैं। यानी मिल गया ना जी। यानी उदाहरण के रूप में ले सकते घटपटादीनी। यानी यद रूप समनुगतानि, जिन रूप से समन्वित है, जैसे घट समन्वित है कि नहीं? किससे? स्पर्श आदि गुणों से, जो कि कारण के गुण है। ठीक है ना? तो यानी यद्रूप समनुगतानि तानि तत्स्वभाव अव्यक्त कारणानि, तो वे उस स्वभाव वाले ही अव्यक्त कारण वाले होते हैं। जैसे कि यानी घटादीनी घटपटादीनी यद्रूप समानुगतानि है कि नहीं? तो यद स्पर्शादि मत मिला कि नहीं? मृत सामान्य रूप समन्वितानि, स्पर्शादि वाले मिट्टी से समन्वित है। कौन? घट। अतः जरूर वह घट उसी प्रकार के स्पर्शादि मिट्टी से अन्वित है, अर्थात उसका कारण कौन है? स्पर्शादि गुण वाली मिट्टी है। तात्पर्य, कार्य में जो गुण दिखाई दे रहे हैं तो जरूर उस कार्य के कारण में वो गुण होते हैं। ये व्याप्ति हुई। लग गया? अब यहां पर कार्य, महत्त्व, अहंकार, मन वगैरह जिनका अलग अलग अपने अपने धर्मों से लेकर भिन्न भिन्न है, तो भी उनमें समन्वित है। कौन? सुख दुख मोह। अतः जरूर वे सब कार्य किसी ऐसे कारण से उत्पन्न हुए हैं कि जो सुख दुख मोह से युक्त है। और वो कौन है फिर? वही है हमारा प्रधान, वही कह रहे। यानी च यद्रूप समानुगतानि तानि तत्स्वभाव, उस स्वभाव वाला अव्यक्त कारणानि, अव्यक्त कारण वाले ही होते हैं। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा मृद हेम पिंड समानुगता घट मुकुटादय, मृद हेम पिंड अव्यक्त कारण काहा इति। ठीक है ना? ये दृष्टांत हुआ। फिर इति के आगे कैसा बढ़ेंगे? इति दो शब्द छोड़कर भेदानाम, उसके पीछे अव्यक्तम, उसके पीछे कारणम अस्ति। इति भेदानाम अव्यक्तम कारणम अस्ति, अंतिमे इति सिद्धम। देखो भाई, दृष्टांत दे रहे। यथा मृद हेम पिंड समानुगता, मिट्टी से समानुगत है। कौन? घट। हेम मतलब सुवर्ण, उससे अनुगत है। कौन? मुकुट। तो वे घट मुकुट आदि कैसे हुए फिर? मृद हेम पिंड अव्यक्त कारण का, ऐसे ही कारण वाले कि जिनका कारण मिट्टी है कि नहीं? मृद से समन्वित है घट, अतः घट मिट्टी कारण वाला है। एक बात। हेम सुवर्ण से समन्वित है। कौन? मुकुट, अतः वह मुकुट हेम कारण वाला है। ये सिद्ध हुआ। उसी प्रकार महत्त्व, अहंकार आदि सुख दुख मोह से समन्वित है, अतः वे सब सुख दुख मोह से युक्त कोई कारण वाले ही है। और ऐसा जो कारण वही है। कौन? प्रधान। वही मृद हेम पिंड समानुगता घट मुकुटादय, मृद हेम पिंड अव्यक्त कारण काहा, ये दृष्टांत हुआ। इति, इस दृष्टांत से भी सिद्ध होता है। इति भेदानाम अव्यक्तम कारणम अस्ति। इस प्रकार भेदानाम, भेदानाम मदादि भेदानाम, महत्त्व, अहंकार, ये सब जगत है कि नहीं? उन भेदों का भी अव्यक्त नाम का कोई प्रधान कारण है।
लग गया जी, कारणम अस्ति अव्यक्तम एव कारणम अस्ति इति सिद्धम, ठीक है ना। तो बोलेंगे फिर हमने कहा था ब्रह्म को कारण मान लो, तो ब्रह्म को क्यों नहीं मानोगे? बोलेंगे ब्रह्म को इसलिए कारण नहीं मान सकते, ब्रह्म तुम्हारा कैसा है? निर्गुण है कि नहीं? ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है। अतः कार्य के स्वभाव वाला नहीं है। कौन? ब्रह्म। अतः मदादि कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकता। कौन? ब्रह्म। फिर कौन कारण है? प्रधान। इस बात की सिद्धि कर दी, प्रधान की सिद्धि कर दी अभी तक के चिंतन के अनुसार। ठीक, फिर आगे और कुछ चिंतन आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते